मैं कितना वर्थ हूं? बिलियनर्स की हेडलाइंस, नेट वर्थ के स्टैट्स, रिचेस्ट पर्सन अलाइव का नाम। हर जगह सिर्फ एक ही बात, नेट वर्थ। पॉडकास्ट सुन लो, मैगजीन पढ़ लो या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लो, हर तरफ लोग अपनी नेट वर्थ घूस रहे हैं। और आप सोचते हो, ब्रो, एम आई इवन वर्थ एनीथिंग? कुछ तो गड़बड़ है। इस एपिसोड में बात करेंगे नेट वर्थ के असली मतलब की, इसका सच, इसका झूठ और इससे जुड़ी हुई एंजाइटी के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। यह कॉन्सेप्ट आया कहां से? पहले के जमाने में लोग खेती करते थे, सेल्फ सस्टेनेबल होते थे, अपना खाना उगाते थे, अपना गुजारा कर लेते थे। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दुनिया बदल गई। लोग गांव से शहरों में शिफ्ट हुए, फैक्ट्रीज में काम करने लगे और पहली बार उन्हें मिलने लगा एक आवरली वेज, एक घंटा काम, एक घंटे का पैसा। यहीं से शुरू हुआ यह कॉन्सेप्ट, टाइम इज मनी। और फिर आई एडवर्टाइजिंग, खरीदे यह कार, देखे ज्यादा सुंदर, हो ज्यादा सफाल। इस कंज्यूमरिज्म ने हमें सिखाया, अगर पैसा है तो लाइफ बेटर है। तभी तो रिचेस्ट लोग लैंडलॉर्ड नहीं, रॉकेफेलर्स और वेंडरबिल्ट्स जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। उन्होंने पैसा बनाया, चीजें खरीदी जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब बात पैसों की नहीं थी, बात थी स्टेटस की। मेरा घर बेटर, मेरी कार बेटर, मेरे कपड़े बेटर, मैं बेटर हूं। और यहीं से शुरू हुआ एक टॉक्सिक लूप, सेल्फ वर्थ इक्वल्स नेट वर्थ। क्या यह सच है? शायद। क्या यह ठीक है? बिल्कुल नहीं। मीडिया जब किसी की नेटवर्थ का तमाशा करता है, यंगेस्ट बिलियनर वर्थ $10 बिलियन, हम इम्प्रेस्ड होते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नेट वर्थ एंग्जाइटी। आई मेड दैट टर्म अप बट इट्स रियल। दो चीजें होती हैं इस एंग्जाइटी में। एक, कंपैरिजन एंग्जाइटी। आप किसी और को देखते हो जो आपसे ज्यादा यंग है, सक्सेसफुल हैं या रिच हैं, और आप अपने आप को उसके सामने कम महसूस करते हो। बस वो एक चीज जो उसके पास है और आपके पास नहीं, वही चुभने लगती है। द मेडल इफेक्ट। बचपन में जब मेडल जीता था या गुड मार्क्स आए थे, आप अपने माँ बाप को प्राउडली दिखाते थे, पापा देखो क्या किया मैंने। सब हैप्पी हो जाते थे, प्राउड फील करते थे। वही फीलिंग अब दोबारा चाहिए। और नेटवर्थ एक तरीका बन गया है वो फीलिंग वापस पाने का। जब आपके पास करोड़ का टैग लगता है, सब प्राउड फील करते हैं। अगर नहीं लगता, देन मे बी देयर नॉट। और सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है द इंटरनेट। नेटवर्थ के फ्लैशी लिस्ट्स जैसे इंडियाज रिचेस्ट 100, उनको देख के लगता है मेरे 5,000 सैलरी का क्या मतलब है। पर सच ये है, नेटवर्थ का मतलब बैंक बैलेंस नहीं होता। ये एक कैलकुलेटेड नंबर होता है, एसेट्स प्लस शेयर्स प्लस बिजनेस वैल्यूएशन। एक बिलियनर की सैलरी जीरो हो सकती है, बट उनकी कंपनी के शेयर्स की वजह से उनकी नेटवर्थ हाई होती है। एक एग्जाम्पल लो, काइली जेनर। एक मैगजीन ने उसके बिजनेस को ओवर वैल्यू किया, बोला $1 बिलियन का है, और बोल दिया यंगेस्ट बिलियनर। लोग क्रेजी हो गए। फिर जब उन्होंने अपना स्टेक बेचा, पता चला कि एक्चुअल सेल्स सिर्फ 87 से 100 मिलियन थी। तो बिलियनर थी भी नहीं, मीडिया ने बस हाइप बनाया था और एड से पैसा कमा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर नेटवर्थ नंबर जो आप ऑनलाइन देखते हो वो सच नहीं होता। किसी यूट्यूबर, सेलीब या फाउंडर की नेटवर्थ एस्टिमेट बस एक गैस है, मोस्टली फॉर क्लिक्स एंड हेडलाइंस। और फिर वो मीम्स, जेफ बेजोस अगर रोज $1 करोड़ बांधते तो उसको 50 साल लगते खत्म करने में। साउंड्स वाइल्ड राइट? पर यह भी गलत है। उसके पास कैश नहीं, सिर्फ अमेजॉन शेयर्स हैं, जो एक नॉन लिक्विड एसेट है। वो पैसा तभी मिलेगा जब शेयर्स बेचे जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग केस, बेस कैंप नाम की एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसका फाउंडर कभी वैल्यूएशन नहीं बताता था। लोग पूछते थे कंपनी कितने की है, तो उसने मजाक में 0.1% स्टेक दोस्तों को बेचा और बोला माई कंपनी इज वर्थ $100 बिलियन। बस इलस्ट्रेट करने के लिए कि यह सब कितना बनावाती है। दो टाइप्स के स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं। एक, न्यू एज फाउंडर्स, 1 से 5 साल में करोड़ के टैक्स मिल जाते हैं लेकिन नो लिक्विडिटी।
पैसा कंपनी में होता है, बैंक में नहीं। तो वेटरन्स 30 से 22 साल से कंपनी चला रहे हैं। अगर आईपीओ या सेल होती है तब उनके पास एक्चुअल कैश आता है। तो जब भी किसी फाउंडर की नेटवर्थ सुनो, सोचो वो कितने टाइम से काम कर रहा है, क्या उसने लिक्विडिटी इवेंट देखा है? अगर नहीं, तो शायद उसके बैंक अकाउंट में आपसे ज्यादा नहीं है। और फाइनली एक लास्ट फैक्ट, बॉक्सर्स, एथलीट्स, एक्टर्स जिनके पास लिक्विड कैश था वो भी बैंकरप्ट हो गए। तो एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी। अपना पैसा बचाना, ग्रो करना, इमरजेंसी फंड बनाना, ये सब ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ गूगलिंग सेलेब्स नेटवर्थ। और हाँ, एक और एंजाइटी भी ले लो, अगले 50 साल तक आप काम करोगे, तो अगर अभी आपके पास कुछ नहीं भी है, इट्स ओके। इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। आप एक एसी रूम में यूट्यूब देख रहे हो, खाना मिल रहा है, वाईफाई है, यू आर ऑलरेडी अहेड। अगले 10 से 50 साल में आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट बना लोगे, यूल बी फाइन। बस अपनी वर्थ किसी और के नंबर से मत मेजर करो, नेटवर्थ से ज्यादा सेल्फ वर्थ इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम समवन आस्क्स, ब्रो, व्हाट्स योर नेटवर्थ? स्माइल एंड से, enough to sleep peacefully at night. Because that's the real flex. If you like this video, hit subscribe button, share this video to your friends so they also feel relaxed. Milta next video mai.